हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक और वीडियो में स्वागत है आपके गेटअप क्लासेस की। एक और वीडियो में स्वागत है आपका। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12 की जीव विज्ञान का ये आज पहला चैप्टर है। मैं एक सीरीज बनाऊंगा जो संपूर्ण जीव विज्ञान के ऊपर ही होगी। पूरा सॉल्यूशन मिलेगा आपको। इसलिए अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है? जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है? चलिए शुरू करते हैं। जीवों में निरंतर अपनी पीढ़ी या वंशावली को बनाए रखने के लिए जनन बहुत आवश्यक है। किसे बनाए रखने के लिए? अपनी पीढ़ी या वंशावली बनाए रखने के लिए जनन बहुत आवश्यक है। जी हाँ, एक मानव की एक उम्र निर्धारित होती है। उस निर्धारित समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर वो जनन नहीं करेगा तो उसकी पीढ़ी या वंशावली का विलुप्त हो जाएगी। ज़्यादा नहीं चलेगी, विलुप्त हो जाएगी वो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों? जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों? तो चलिए शुरू करते हैं। जनन सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। इनमें से लैंगिक जनन अच्छा माना जाता है। समझ गए? जनन की सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। इनमें से लैंगिक जनन अच्छा माना जाता है। यानी लैंगिक जनन की विधि, ऐसे लिख दो, अच्छा लगेगा, अच्छी मानी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 3 को देखिए। लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर बताइए या अंतर स्पष्ट कीजिए। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, आपको टॉपिक बाई टॉपिक बता देंगे कि इसमें क्या होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता। युग्मकों का निर्माण नहीं होता। किसका निर्माण नहीं होता? युग्मकों का। अलैंगिक जनन में क्या होता है? इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों का निर्माण होता है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर में 2 क्या है? निम्न वर्ग के पादपों व जीवों में होता है। ये किसमें होता है? निम्न प्रकार के
जीवों तथा पादपों में होता है। पादपों में होता है। अलिंगी जनन में क्या होता है? यह लगभग सभी जीवों में होता है। सभी जीवों में होता है। यहाँ पे अंतर स्पष्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कायक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? कायक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और गेटअप क्लासेस को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। कायक प्रवर्धन किसे कहते हैं? चलिए, पौधों या पादप। आप पादप भी लिख सकते हैं, पौधे भी लिख सकते हैं। के कायिक भाग में नए पादपों इसमें पौधे या पादप के कायिक भाग के नए पादपों का बनना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन। मैं आपको डिटेल में समझाना चाहूँगा। आपने देखा होगा आलू देखा होगा, गाजर देखी होगी। जो भूमि के अंदर जो तना रहता है उसमें जो जड़ें निकलती हैं उसे ही कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जो नए पादप बनते हैं उसे ही कायिक प्रवर्धन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाह निषेचन की व्याख्या कीजिए। किसकी व्याख्या कीजिए? वाह निषेचन की व्याख्या कीजिए। चलिए करते हैं। जीवधारियों के शरीर से बाहर जल में होने वाली, किसमें होने वाली? जल में होने वाली निषेचन या संयुग्मन को बाह्य निषेचन कहते हैं। समझ गए? ठीक है, क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। यानी जीवधारियों के शरीर से बाहर होने वाले जो जल में जो जीवधारियों के शरीर से बाहर जल में जो क्रिया होती है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे कि मछलियों में होती है। ये मछलियों में बाह्य निषेचन के ही द्वारा प्रजनन होता है। अब इसकी कुछ हानियां हैं, वो देख लीजिए। हानियां क्या है इसमें? हानियां इसमें ये हैं कि ये खुले में जनन करती हैं तो उससे इनकी संतान को सुरक्षा प्रदान नहीं हो पाती है और यह केवल जलीय जीवों में ही होता है और जल के माध्यम से होता है। चलिए पॉइंट नंबर 1, यह केवल जल के माध्यम से जलीय जीवों में होता है। इसके माध्यम से होता है, ये सिर्फ और सिर्फ जल के माध्यम से जलीय जीवों में होता है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड तरफ।
होता क्या है कि ये खुले में जनन कर देती हैं, तो इनसे इनकी संतान को सुरक्षा प्रदान नहीं हो पाती, संतान को सुरक्षा प्रदान नहीं हो पाती, नहीं हो पाती। और ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जो आपके मॉडल या जो किताब में लिखा है आप वही याद करें। आपको जो समझ में आए, आपको टॉपिक बाई टॉपिक वो आपको याद रखना चाहिए, मेन वर्ड याद रखने चाहिए। आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बने संतति यानी संतान को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं, क्यों? क्या यह कथन हर समय सही होता है? चलिए वीडियो में आपको आगे बताएंगे। उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ गेटअप क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लैंगिक प्रजनन जाति की जनन क्षमता को व जीवन शक्ति को निरंतर बनाए रखता है, बनाए रखता है। यह आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। क्या करता है? विभिन्न आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। ये नहीं कि अलैंगिक जनन की तरह सेम टू सेम संतान को जन्म दे, ये अलैंगिक जनन में नहीं होता है। निम्न कोट के जीवधारियों यह निम्न कोट के जीवधारियों में होता है। इसलिए लैंगिक जनन की संतान को, किसकी संतान को? जो लैंगिक जनन से संतान उत्पन्न होती है, लैंगिक जनन की संतान को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्या होते हैं? अच्छे अवसर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जो लैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है उसमें आनुवंशिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जो कि निम्न कोटि के जीवधारियों में होता है। जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गए, जैसे जानवरों में हाथी घोड़ा ये सब हो गए, इनमें लैंगिक जनन होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न हुई संतान को क्लोन क्यों कहते हैं? यानी कि जो अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होती है उसे क्लोन क्यों कहते हैं? चलिए क्वेश्चन को देख लीजिए, आंसर देते हैं अभी। चलिए शुरू करते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें एक ही जीव इसमें एक ही अलैंगिक जनन एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक ही जीव प्रजनन कर सकता है। इसमें नर और मादा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें एक ही जीव अपने समान रूप संतान उत्पन्न करता है।
उत्पन्न करता है। क्या करता है? अपने समान रूप ही संतान उत्पन्न करता है। इससे आप ये नहीं पहचान सकते कि ये इसकी संतान है या ये नर है या मादा है। यही अलैंगिक जनन में होता है। इसमें समान रूप से संतान उत्पन्न करता है, सभी प्रकार से जनक के समान होता है। यानी जो इसका जनक होता है, वो जो संतान होती है वो सभी प्रकार से अपने जनक के समान होती है। सभी प्रकार से संतान अपने जनक के समान होती है, जनक के समान होती है। इसलिए इन्हें पूर्वजक या क्या किलोन कहते हैं। इसमें होता क्या है? अलैंगिक जनन में जीव अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है, वो हूबहू अपने जनक के समान होता है। इसे हम पूर्वजक या क्लोन कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुष्प में निषेच पश्च परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। किसकी व्याख्या कीजिए? निषेच परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। चलिए करते हैं शुरू। आंसर देख लीजिए आप इसका। निषेचन के बाद, किसके बाद? निषेचन के बाद अंडाशय, निषेचन के बाद अंडाशय से फल, अंडाशय से कहाँ? फल और बीज क्या? फल और बीज बनते हैं। क्या बनते हैं? फल और बीज बनते हैं। बीजांड में ये बीजांड क्या होता है? ये बीजांड पुष्प का एक भाग होता है जहाँ पे बीजों के अंडे बनते हैं, वहाँ से फिर फल बनता है। पहले फूल बनता है, फिर फल बनता है, फिर बाद में बीज में कन्वर्ट हो जाता है। बीजांड में भ्रूणकोश तथा भ्रूण, क्या? भ्रूणकोश तथा भ्रूण के, किसके? भ्रूणकोश और भ्रूण के विकास के साथ साथ, भ्रूण के विकास के साथ साथ, किसके साथ? विकास के साथ साथ सख्त होकर सूख जाते हैं। सख्त होकर सूख जाते हैं और बीज कवच बन जाते हैं। आंसर पूरा हुआ। होता क्या है? निषेचन के बाद अंडाशय में फल और बीज बनते हैं। बीजांड के भ्रूणकोश तथा भ्रूण के विकास के साथ साथ सख्त होकर सूख जाते हैं और बाद में बीज के कवच में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुखंडन किसे कहते हैं और यह क्यों होता है? बहुखंडन किसे कहते हैं और यह क्यों होता है? चलिए देख लीजिए। इस प्रकार के जनन अलैंगिक जनन किसके? इस प्रकार के जनन अलैंगिक जनन के प्रक्रिया, किसके? प्रक्रिया में संपूर्ण होता है। किसमें होता है? संपूर्ण होता है। अलैंगिक जनन के अंदर ये बहुखंडन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। इसमें होता क्या है? जनक के
जनक के छोटे छोटे टुकड़े, किसके? जनक के छोटे छोटे टुकड़े खंडों में विभाजित होकर नए संतति यानी संतान का रूप ले लेते हैं, इसे ही बहुखंडन या बहुविखंडन कहते हैं। इसे ही बहुखंडन या बहुविखंडन कहते हैं। अब ये होता क्यों है? ये जनन प्रक्रिया बहुखंडनिक अलैंगिक जनन के अंदर आती है और ये बहुविखंडन करके नए संतति को जन्म देती है, जिससे कि इनकी जनन प्रक्रिया आगे चलती है। ये होता है प्लाज्मोडियम में होता है। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो कायिक परिवर्तनों के नाम लिखिए। चलिए, नंबर 1, अदरक में प्रकंद, अदरक में प्रकंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉपिक सेकंड। अगर आपको ये लॉन्ग में पढ़ने हैं तो आप अपनी किताब एनसीईआरटी किताब जीव विज्ञान की में पढ़ सकते हैं। नंबर 2, ब्रायोफिल्लम में पर्णकलिका आई होप वीडियो कैसी लगी होगी। मैं नेक्स्ट सीरीज भी लाने वाला हूँ कुछ दिनों में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ठोको और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी शेयर करोगे उससे ज़्यादा आप बंदों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो जाएगी और उनको भी नॉलेज मिलेगी। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।